झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। एनटीपीसी की अधीनस्थ कोल खनन का कार्य कर रही बीजीआर कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बड़कागांव के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पांडु गांव में ग्रामीण महिला के साथ विस्थापन की समस्या को लेकर पिछले 23 मई को हुए मारपीट की घटना के बाद आज एनडीए के हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार सह हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल पीड़ित महिला से मिलने केरेडारी प्रखंड के पांडु गाँव पहुँचे तथा पीड़ित महिला का हालचाल जाना एवं वहाँ के ग्रामीणों के साथ भी वार्ता की एवं यह बताया कि महिला के साथ मानव अधिकार का हनन हुआ है तथा वह इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग को करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि एक तो महिला का घर तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई तथा उसके द्वारा थाने में आवेदन दिए जाने के बाद भी उसका केस रजिस्टर नहीं किया गया, बल्कि उसी के ऊपर बीजीआर कंपनी के द्वारा केस कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है तथा वह इसका अधिकार जरूर दिलवाएंगे। वहीं पीड़ित महिला मीना देवी ने बताया कि पति बेटी को परीक्षा दिलवाने बाहर गए थे तथा इस दौरान कंपनी के कुछ अधिकारी यहां आए और उनका घर तोड़ दिया तथा उनके साथ मारपीट की। वह इस मामले में न्याय चाहती है एवं विस्थापन के दौरान मिलने वाला अनुदान भी चाहती है। घर से निकाल दिया है, बेघर कर दिया है, मारपीट भी कर दिया है, बेटों के हमरो सबके कर दिया। पति था लिखने गया था बेटा को परीक्षा, बेटी को और मार घाना से मार के मार गुप्ता कह रहा है मारो इसको मारो। और एक बाजी झोपड़ी बनाए तो झोपड़ी ने भी आया तो कह रहा है जो इसको मार के फेंक दो। कौन लोग मार रहा है आपको? कौन लोग बोल रहा है मार के फेंक दो? गुप्ता एसपी गुप्ता और नीरज था और ये थी शिबोध प्रजापति था, रवि था, ये सब आया और बीजीआर के ये थी आया था जो काम करता है ना, से सब आया और तोड़ के मार के घाना निकाल दिया और लेडीज़ पुलिस हमको लेके यार छोड़ दिया और सौंप देने। और बेटा के छोटा बेटा को तबीयत खराब हो गया सीरियस, अब जाके रांची से दवाई कराए हैं, अभी छोड़ दिए हैं मामा घर। कौन कंपनी के ये सब काम किया आपके साथ? बीजीआर वाला यार दोनों कंपनी मिल के कर गया है, श्रीनिवास भी था। देखिए, चुनाव के बीच में जब चुनाव चल रहा था उस बीच में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें एक महिला को कुछ पदाधिकारी और कुछ कंपनी के लोग ऐसा अलेज किया गया था कि कुछ लोग जो है मारपीट करके उसको उसके घर को पहले तो उन्होंने ज़मीन लिया, उसके बाद जो घर टेम्प्रोरी घर जो बना के रह रही थी उससे भी उसको बेदखल किया और मारपीट भी किया गया। उसका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो मामले में क्या सच्चाई है क्या नहीं है इसको देखने के लिए और ग्राउंड जीरो देखने के लिए हम लोग आना चाहते थे। तो आज हम लोग आए हुए हैं, हम लोग उस महिला से भी मिले, उस परिवार से मिले, गांव के अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत अभी करेंगे। घर ज़मीन देती है, घर से उसको ज़बरदस्ती हटाया जाता है, मारपीट होता है उसके साथ में, वो थाना जाती है, थाना रिसीविंग देता है लेकिन केस नहीं करता है। जो मारता है वो लिख करके देता है और उसके लिखने पर केस जो है रजिस्टर किया जाता है। ये अत्याचार की श्रेणी का मामला है। पहले तो महिला को मारना, पहले नियम क्या बोलता है कि पहले आप पैसा देंगे उसके बाद उसका घर को तोड़ेंगे। यहाँ घर पहले तोड़ा गया, पैसा बाद में दबाव जब पड़ा तब दिया जा रहा है। अगर आप उसका घर आप तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा, वो परिवार कहाँ रहेगा, ये आपको चिंता करना चाहिए था। ये चिंता किसी ने नहीं किया, उसको पैसा भी नहीं दिया गया, बल्कि जब वो टेम्पररी घर में रह रही है तो वहाँ से भी उसको मार पीट करके भगा दिया गया। ये मामला मानवाधिकार के हनन का बनता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का बनता है। हम लोग महिला आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। आज ही मैं लिख करके दूंगा। मैं विधायक हूँ, एक विधायक के हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल विधायक के हैसियत से मैं लिख करके दूंगा महिला आयोग में भी और मानवाधिकार आयोग में भी कि इस प्रकार की चीज़ों का जांच होना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जवाब मांग रहा हूँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ जवाब कि ये जो महिला ने जो FIR का कॉपी जो दिया था, क्यों FIR इसका रजिस्टर नहीं किया गया, सरकार जवाब दे इसका। आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी गरीब महिला अगर कोई चीज़ लिख के देती है, आप अगर ये केस गलत था आप FIR रजिस्टर करते, रजिस्टर करने के बाद आपको राइट है फॉल्स कर देने का, आप फॉल्स, अगर गलत था तो आप फॉल्स कर देते और अगर ट्रू होता तो आप चार्जशीट करते। ये कंप्लीट फेल्योर, केरेडारी थाना का कंप्लीट फेल्योर। अब जिसके कहने से भी उन्होंने केस नहीं किया ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये प्रश्न बार बार पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, इनके एसपी से भी पूछेंगे, इनके डीआईजी से पूछेंगे, आईजी से पूछेंगे, डीजी से भी पूछेंगे कि क्या ये केस
बनता था कि नहीं बनता था। सरकारी काम में बाधा का भी केस उन लोग ये पहले तो ये सरकारी काम नहीं है, ये सरकार की कंपनी, भारत सरकार की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का ये काम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं चल रहा है, इससे सरकारी काम में बाधा का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन काम चल रहा था 2004 से, कांग्रेस के शासन में ये ब्लॉक बना था। लेकिन जो चालू कब हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब चालू हुआ। हमने चालू नहीं किया, चालू कांग्रेस के शासन में हुआ था। हम उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये 14-15 में जो है माइंस खुलने का विषय आया, 14 में पहला प्रोडक्शन निकला, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस पूरे ये को करने में नहीं था, पहला। दूसरा चीज़, रघुवर दास जी भी रहे, हम लोग भी रहे थे, माइंस उस समय भी चालू हुआ था। कोई ऐसा मामला आया था क्या सामने कि ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई नहीं आया था। ये राज्य सरकार का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर, और ये पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। और यहाँ के नागरिकों का